और नवाज बपी साहब, सर आप फरमाइए, ये आज फैसला क्यों नहीं आया? इसके पीछे कोई सियासी मुज़मिरात हैं इसके, या कुछ और कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जिस तरह के पहले सलमान राजा साहब ने आपको तो खैर लीगल एस्पेक्ट्स बता दिए, बड़ा सिंपल सा है। इसके दो एटलीस्ट कॉनोटेशंस तो मुझे समझ आ रही हैं। अगर इतना मतलब क्लियर कट केस था जिस तरह तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं, तो फैसला सुना देना चाहिए था। अब उसकी जो मार्जुआत हमें पेश की गई जी कि आज बुशरा बीबी और खान साहब तशरीफ़ नहीं लाए, जज साहब सुबह 8:30 बजे तशरीफ़ ले आए और 10:15 बजे उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिम शायद नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सारी दुनिया को पता था कि फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। जो मेन एक्यूज इमरान खान साहब पर डाला गया था वो अडियाला में बैठे थे। जज साहब कोई अपनी सिविल सेशन अदालत में नहीं थे, अडियाला में तशरीफ लाए थे। मुलजिम भी वही था, तो सुना देते। क्या इससे पहले कभी भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के होते कोई केस सुनाया गया? तोशा खाना ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उस वक्त भी बुशरा बीबी और खान साहब मौजूद नहीं थे, तब भी सजा सुना दी गई। चले आज का सुना देते हैं। आपके ख्याल में 23 दिसंबर को भी खान साहब पर बुशरा बीबी नहीं? मैं बताता हूँ, आपकी वजह भी बता देता हूँ। 23 को भी क्या मौजूद नहीं थे? क्या 6 जनवरी को भी मौजूद नहीं थे? और आज फिर 13 को मौजूद नहीं है। 17 को अगर ये दोनों मौजूद हुए, मुझे शक है कि फिर भी फैसला नहीं सुनाएंगे। उसकी वजह बड़ी दो हैं जो बड़ी सिंपल है। इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का जो एक प्रेशर इनको फील हो रहा है, चाहे शायद माने या ना माने, कि जी पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है जी इस वक्त जिस जमात जो मोस्ट पॉपुलर जमात है हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। अब अगर फैसला सुना देते हैं तो 10 साल या 12 साल जो इन्होंने सजा सुनानी है, अब वो नैरेटिव को किल कर देगा। भाई आप कह रहे हैं कि आप एंगेज करें, आपने उसको 10-12 साल सजा नहीं। और अगर स्पेयर कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके पास एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा, भाई रखा क्यों है। और लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा प्रेशर है? थोड़ी सी रोशनी तो डालें, हमें आसानी से समझ तो आ जाए। इंटरनेशनली एक जो इनके पास, लेकिन सारी दुनिया थे कि ये जो अभी अल्लायान साहब आए थे उनसे गपशप हुई है, तलाल चौधरी साहब से पूछने वहां पे क्या मामला हुए। सारी दुनिया को कंसर्न है। इमरान खान साहब को ऐसा चीज नहीं जिसको आप निगल जाएंगे, ये ऐसी चीज नहीं है जस्ट बिकॉज जो आपका दिल आपके ख्याल में अन्नयान ने आके इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था? नहीं, मुतालबा कोई मुतालबा नहीं मलिक साहब, ऐसा नहीं। आप मेरे सवाल को थोड़ा सा दूसरा ट्रैक दे रहे हैं। क्या बात? प्रेशर ये कोई नहीं देता कि छोड़ दे। प्रेशर ये कहता है कि जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है। मैं बता, ये जो प्रेशर ये होता है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है। आपने कहा कि अन्नयान आए होंगे, क्या बात की? तलाल साहब से पूछ लें, अन्नयान ने क्या बात की? तो आप खुद से पूछ लीजिए। मैं एक जर्नल आपको बता दे रहा हूं, वो ये नहीं कहते थे कि इसको छोड़ दो, वो ये कहते हैं कि जो 200 केस बना रहे हो, दिस मस्ट हैव टू स्टॉप समवेयर। कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा। हम कोई आइलैंड जजीरे में नहीं बिकते, या दुनिया में जो करते हैं यहाँ तो कानून है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए इतनी बड़ी खबर है। ये रुकिए, सांस लीजिए सर थोड़ा सा, मैं इस पे चाहूंगा थोड़ा सा बिल्ड करें इसके ऊपर। बप्पी साहब, आप क्या जवाब देंगे मरियम की तकरीर का भी और तलाल साहब की ऑब्जर्वेशन का भी? आई पर्सनली बिलीव कि मरियम बीबी थोड़ा सा, मैंने आपको कहा ना कि आज का जो केस का जो फैसला है उसका सिर्फ डेफर होना पूरी पाकिस्तान मुस्लिम यून के लिए ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनको फील हो गया कि हवाओं का जो रुख है वो तब्दील हो रहा है। टेबल्स हैव स्टार्टेड टू टर्न। मैंने आपको सुबह एक चीज़ अभी जो पहले स्टेटमेंट दी थी, शायद आपको दूसरी बात मुकम्मल ना हो पाई। दूसरा इशू उनको ये भी नजर आ रहा है ना कहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान साहब का फैसला अगर टर्न हो गया तो उसके बाद खान साहब का बाहर आना माहौल है। अगर इतने ही ज्यादा कंफर्टेबल, लेट हिम कम आउट। अगर उनके पॉलिटिकल केसेस खत्म हो जाए, वेयर डज दिस हुकूमत स्टैंड? वेरी फ्रैंकली मुझे तो वैसे अफसोस होता है कि वो सीएम कह रही है कि जी मैं मुंह में दांत डाल के ये नहीं कह सकती। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले हुकूमतें, आज जब हुकूमत नहीं थी, मतलब उस वक्त जब आज 2013 की बात करें तो उस वक्त पैसे लूटते थे, जायदादें लूटते थे। आज ये बात है कि आज उन्हें पूरी जमहूरियत लूट के अपने पास डाली है। आज ये वो हमें बैठ के लेक्चर दे रहे हैं जिनके अपने घर की सीटें, अगर मरियम नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट देखी जाए तो ये इलेक्शन नहीं जीती, ये फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीत के ये, और इसके ऊपर हलफ उठाने के पूरा पाकिस्तान तैयार होगा। एवरीबडी नोज कि शी डिड नॉट वन द इलेक्शन। वो बैठ के हमें देख रही, और ये वो लोग हैं जिन्हें फौज को गालियां दी थी, आज हमें लेक्चर देते हैं कि रियासत के साथ मोहब्बत करना सीख जाओ। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये जो बात आप इधर से टेबल स्टैंड करके गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। असल पॉइंट ये है कि आप इस चीज के ऊपर आए कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो कंज्यूमर का जो सीबीएम चाहिए थे इकोनॉमी को चलाने के, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त रियासत और अवाम दो डिफरेंट जगह पे खड़े हैं। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। और ये जो हुकूमत है ये अवाम की उमंगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये अवाम की जो असल जो सोच है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करती। स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। असम्बली के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शहबाज शरीफ साहब ने जापान वाला एक करके एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया है कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई चीज़ रिवाज पा गई है। दिखाइएगा आज कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ। एक दफा जापान गया, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई। सर मैं कोई नाम सुन सकता हूँ? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कभी ये हुआ नहीं है। आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर हिम।
जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली ऊ से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है। ये बप्पी साहब, ये आपने पाकिस्तानी सियासत में शहबाज शरीफ साहब को कॉपी करना शुरू कर दिया ऊ करके। वैसे मलिक साहब ये तो आज खैर वहाँ पे थोड़ा सार्केज़म है। ऑन अ लाइटर नोट, यकीन करें आई फील एम्बैरेस्ड, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसा है। हर दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट, यकीन करें आप ये स्टेटमेंट किसी अफ्रीका के मुल्क में ले जाएं, आप युगांडा या इथोपिया में जाके सुना दें, लोग वहाँ भी हंसना शुरू कर देंगे। जहाँ आपको प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कौम को विजन देता है, वो इस तरह की गुफ्तगू करनी शुरू कर दे। एंड ही वो सीरियस, वो मजाक नहीं कर रहे थे। और ये जितने बेहुदा तो ना कहें, ये बेहुदा लफ्ज़ अच्छा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। मुनासिब अल्फाज करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। तलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर ने किया, मुझे मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो अपना मलिक साहब गुजारिश है कि अकल की कोई बात इन्हें बताए ना तो इन्हें बेहुदा ही लगती है। यानी जापान और जर्मनी की सरहदें जुड़ी हुई हैं, जो ट्रेन है वो लाइट की स्पीड से चलेगी, रात को दरख्त जो है ऑक्सीजन देते हैं, ये बातें बिल्कुल ठीक है। हज़रत मूसा का जिक्र नहीं है कुरान पाक में, ये बातें बिल्कुल ठीक है। यार खुदा के बंदे, उन्होंने एक मुहज़्ज़ब मुल्क की एग्जाम्पल दी है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यानी शहबाज शरीफ नहीं इन्हें चाहिए, बुज़दार चाहिए इन्हें। वो शहबाज शरीफ नहीं चाहिए जिसके पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर के मुल्क भी मानते हैं कि उसको काम करवाना और करना आता है। मुझे इतना बता दें। लेकिन सर आप ये मुनासिब लगेगा आपको कि शहबाज शरीफ का मुवाजना बुज़दार से किया जाए, उस्मान बुज़दार सर जी मैं ये इनकी बात कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना। आप मुझे बताएं, आप लाहौर और पेशावर, कराची और कोयटा, आप इनका मुकाबला कर लें, फ़र्क उसमें एक है कि वहाँ शहबाज शरीफ रहा है, ठीक है ना। अब मरियम नवाज है। मुझे ये बताएं, कोई दिन स्केड्यूल निकालें सीएम, सारे सीएम्स का, और पंजाब के सीएम का भी स्केड्यूल ले लें और केपी वाले का भी ले लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब जो, और पिछले 16 महीने में, और पहले जो बानी पीटीआई रहे हैं, आप स्केड्यूल निकाल लें कितने घंटे और क्या काम करते थे और कौन सी चीज़ ठीक की है। जो आपके ख्याल में जो काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पुलों को चेक करने जाते हैं 60 दिन में कितना काम हुआ है, या मरियम बीबी जो काम कर रही हैं लोगों में रजिस्टर हो रहा है? देखिए जो डेवलपमेंट या लोगों की जिंदगी को आप आसान बनाते हैं, एट लास्ट वो लोग उसे मान जाते हैं। कैसे आप भूल सकते हैं ना। आप रोज ऑरेंज लेन में बैठते हो, रोज मेट्रो पे बेचते हो, रोज मुफ्त दवाइयां लेते हो, साफ सुथरी सड़क से गुजरते हो, और एक जगह आप जाएं, जरा पेशावर तशरीफ ले जाएं। जो ये अब रिफॉर्म्स कर रहे हैं या पिछले दौर में इन्होंने की हैं हस्पतालों में, वो शहबाज शरीफ ने 1997 में की थी, ठीक है ना। गुजारिश ये है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक चारों सूबे एक स्पीड से आगे ना बढ़े, और गवर्नेंस हो, डेवलपमेंट हो। पंजाब दूसरे सूबों से कदरे आगे। बाकी ये बात करते हैं 13 साल हो गए हैं मलिक साहब, कितने 13 साल कंसेक्टिव आए ना। किस दिन मैं तो बार बार कहता हूं, पप्पी साहब भी आए, मुल्तान भी चले जाते हैं, मुर्दान भी चले जाते हैं। अगर फर्क ना हो मुझे नीचे बिठा लीजिएगा। मुझे फख्र है कि हमारी डेवलपमेंट, हमारी जो सियासत है वो डेवलपमेंट है। अच्छा बप्पी साहब, ये एक इशू डेवलपमेंट वाला तो शहबाज शरीफ क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन अभी मामला पुल बनाने से और सड़कें बनाने से ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम पे जुड़ा हुआ है। बातचीत की मेज़ के ऊपर भी कोई तरक्की शहबाज शरीफ भी करें और कुछ आप करें तो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो जाए। ये बेयकीनी ख़त्म करें, अब आगे बढ़ें। अच्छा वैसे मलिक साहब हम तैयार हैं। मैं सिर्फ एक तलाल साहब का एक सिर्फ जवाब दे दूं। अगर पंजाब की बात की जाए ना, डेवलपमेंट को छोड़ दें, पंजाब की 70% जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है ना, वो इस वक्त एग्रीकल्चर में किसानों के साथ जुड़ी है। और इस वक्त पंजाब का किसान ख़त्म हो चुका है। यकीन करें 4000 की गंदम बिकती थी, आज 2400 रुपये मन पे गंदम लेने वाला कोई नहीं। और अगले साल गवर्नमेंट बाइंग कोई नहीं करेगी। गवर्नमेंट अगले साल बाइंग 2200 रुपये मन पे गंदम बिकेगी। सो चावल, गन्ना, कपास और गंदम चारों फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारी मुस्ताकी के लिए 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एकड़ होता था। एक से 2.5 लाख रुपए सालाना से आज 1 लाख रुपए हमारी जमीन लेने को तैयार कोई नहीं है। जिस सूबे में जिसका किसान अगर यहां पे नहीं चल सकता ना, वहां पंजाब नहीं चल सकता। सड़कों से लोगों के पेट नहीं पलते, पुलों से लोगों के पेट नहीं पलेंगे। ये जो आप लैपटॉप दे रहे हैं, जब तक काश्तकारों को नुकसान हुआ है इस सीजन के अंदर, मलिक साहब गुजारिश है, काश्तकारों को नुकसान हुआ है। लेकिन बातचीत पे आ जाए, टाइम थोड़ा रह गया, आखिरी चंद मिनट है बातचीत। अच्छा मैं मलिक साहब बातचीत देखिए,
मलिक साहब अल्टीमेटली एक बात बताऊं, बातचीत के लिए रियासत को सबसे पहले ना अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी। रियासत अगर इस तरह चीज़ों को मजाक उड़ाएगी ना, कि अगर वो समझ रहे हैं कि ये जो बातें हम कर रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं मुज़ाकरात करें, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन ही बनाएंगे। भाई आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने May 9 कराया, हमने 26 नवंबर को अपने बंदे शायद खुद ही मरवा दिए होंगे, इन्वेस्टिगेट करने में डरते क्यों है? अगर आपको इतना सेंस ऑफ फेयर किस चीज़ का, हम आपसे कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आप उनको आज़ाद करें, जो केस उन पे बने बस 200 पे रोक दें, आप 201 ना करें। अगर हमें वहां से जमानत मिलता है जाने दें। 9 मई जैसे ड्रामेबाजी के पीछे 2.5 साल से आपने लोगों को रखा है, ये दमाशगिरी बंद करें। इसमें डर किस चीज का? को आप अगर ये दो चीजें एक दफा हमारे साथ कर, दो चीजें कर रहे हैं, 200 जगहों के ऊपर जो अटैक हुआ उसको ड्रामेबाजी ना कहें, तहकीक होनी चाहिए। वेरी फ्रैंकली अगर 200 जगहों पे तो फिर मलिक साहब फिर तो बहुत आसान है ना। अभी जुडिशियल कमीशन बनाए, डर पता किस चीज का है कि अगर बात जुडिशरी में चली गई तो जजों का माइंडसेट तो ये नहीं पढ़ सकते ना। एक सेशन जज को कंट्रोल करने में जो अडयाला में बैठ के इस वक्त कादर का फैसला दे रहा है, और एक इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज शायद इनके प्रेशर पे ना आए, इस खौफ की वजह से जुडिशियल, हम अगर हम गिल्टी हैं, आप जुडिशियल कमीशन बनाए, हम माफी भी मांगेंगे और सजाएं भी भुगतेंगे। लेकिन जी तलाल साहब आप बताइए सर, जुडिशियल कमीशन बना दें सर, अगर इनके वो कारनामे सामने आ सकते हैं उस तरीके से जुडिशरी के जरिए तो आ जाने जाए। फिर आपको नुकसान क्या है? जुडिशल कमीशन अगर तो इसलिए बनाना है कि 9 मई की पहले सजाएं 2 साल 1.5 साल गुजर कर नहीं हुई और इसको डिले कर लें। देखिए उसके बाद अगली बात है TORs क्या होंगे। क्या 26 नवंबर के TORs हम ये डालें कि क्या एक सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल जो कि आम आदमी पे इस्तेमाल होने चाहिए उन समेत वफाक पे हमला करना चाहिए? क्या ये TOR हो सकते हैं कि गोली चली या नहीं चली? मैं कह रहा हूँ देखें ये होनी चाहिए। क्या मैं देखिए क्या ये TOR नहीं होना चाहिए कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल उस पे रहनी चाहिए। वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट पूछे, लेकिन गोली चलाई गई गवर्नमेंट के लिए क्या रहनी चाहिए। और अगली बात, एहतजाज इस बात का नाम है कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट आए हो और आप आके छतों पे और सरकारी 26 नवंबर के लिए जब भी कमीशन बनेगा उसको इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा कि गोली चलाई तो किसने ऑर्डर किया, क्यों चली, कितने लोग जख्मी हुए, ये तो फैसला करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश मलिक साहब, मेरी कोई सियासी हुकूमत कमजोर से कमजोर भी कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती जब तक मजबूरी ना हो। लेकिन मैं एक आपसे गुजारिश, मजबूरी क्या थी? हमारी मजबूरी ये है कि कल आपने सवाल करना था। 9 मई पे कौन सवाल करता था कि क्यों एक्शन नहीं किया, क्यों हमें रोका नहीं? हमें रोक लेते ना। अब अगर रोका है तो कहते हैं रोका क्यों है, यानी कमाल करते हैं। यानी आपने मेरे गिरेबान पकड़ना था कि हेड ऑफ द स्टेट आया हुआ था और आपने हेड ऑफ द स्टेट के वहां वो पहुंच गए, मुजाहिदीन क्यों पहुंचे? ठीक है ना। तो मलिक साहब ये एक्सेप्ट हो गया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए आइन इजाजत देता है जो कि पाकिस्तान के लोगों की असेंबली ने पास किया है कि कौन सी ताकत किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए और वो फिर मजबूरन करनी पड़ती है। बप्पी साहब यूज ऑफ फोर्स को रियासत के लिए तरजीह नहीं देना चाहिए। मैं उसका हामी नहीं हूँ, आप बार बार पूछ रहे थे, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए कोई रास्ता तो निकालना, आप सियासी लोग हैं, आप लोग रास्ता निकालना, बैठे और रास्ता निकालने को तैयार है। वेरी फ्रैंकली हम तो रास्ता निकालने को तैयार है। मेरा एक सवाल है, क्या रेट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए अब चॉइस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने लाशें गिरा दी? अब सवाल ये कि इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते, लाशें कितनी गिरी, क्यों गिरी, किसके हुक्म से गिरी, क्या फर्क पड़ता है बता दें। और दूसरा एक सवाल है मलिक साहब, डी चौक के आसमान से उतरा हुआ है, ये कोई बहुत होली प्लेस है? यहाँ प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के बाहर हो सकते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो सकते हैं, डी चौक में ऐसी क्या तकलीफ? हर दफा जब प्रोटेस्ट करते हैं मलिक साहब, जब प्रोटेस्ट करते हैं दुनिया से ऐसा ढगा बुला लेते हैं, ये जी फलाना हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है या इनके उधर जो घर है हम इजाजत दें कि वो इनके घर के अंदर लोग दाखिल हो जाए क्योंकि वो एहतजाज मेरा घर और डी चौक में बड़ा फर्क है हजूर। डी चौक ये ऊपर से उतरा हुआ घर है, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, डी चौक मेरा इस्लामाबाद मेरा कैपिटल है, 25 करोड़ आवाम की वहां पे है पड़ी। मुल्तान मेरे घर से क्या ताल्लुक हो सकता है? नंबर 1 जब मुज़ाकरात, क्या ये राइट बनता है कि अगर कोई मेरे घर प्रोटेस्ट करना उठा के गोली मार दूंगा? फिर मिसिंग पर्सन गेट अवे विद दिस थिंग, इसीलिए कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। लेट द वर्ल्ड नो के पास वहां पे डी चौक में हुआ क्या था। वो 14 लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, उनके सोशल मीडिया पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करने को नहीं देते। हेड ऑफ द स्टेट सर, मलिक साहब एक बात बताओ, मैं आज इमरान खान साहब कह देना कि 25 जनवरी को प्रोटेस्ट के लिए इस्लामाबाद 16 को बात आगे बढ़े, फिर किसी हेड ऑफ द स्टेट को बुला लें, वो देखिए जी फलाना आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, इनको तो मौका सब इस दफा फैसला है, वो जो इनकी ख्वाहिश है वो हो जाएगा 17 को फैसला है। और इनकी जो इनका ख्याल है ना, क्योंकि डील और ढील ऐसे कोई हालात नहीं है।